अपेक्स चैम्बर ने अपने मेंबर्स की क्वार्टरली मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें उद्योगपति मेंबरों ने बढ़ते न्यूनतम वेजेस, बढ़ते रॉ मटेरियल के प्राइस, सख्त पोल्यूशन नॉर्म्स, पानी और इलेक्ट्रिसिटी के बढ़ते बिल, एमसीडी के इंस्पेक्टर राज का बढ़ता रोक-टोक आदि समस्याओं पर गहन चर्चा हुई। इसके साथ ही प्रशासन एवं संबंधित विभाग और राज्य सरकार व केंद्र सरकार से इन समस्याओं के निदान के लिए कार्य योजना भी तैयार की गई, जिसमें 3 महीने का लेखा जोखा पेश किया गया। मेरा नाम रघुवंश अरोड़ा है। मैं एपेक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। एपेक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एसएमई के लिए आज की डेट में एमएसएमई को हटा के जो डेफिनेशन नई निकली है वो एसएमई है। एसएमई है स्मॉल माइक्रो एंड मीडियम इंडस्ट्री। हमारे दिल्ली में इंडस्ट्री तो सारी बाहर निकल गई है, क्योंकि तो कई पोल्यूशन के ऐसे लॉज आ गए जिनके कारण सबको यहाँ से शिफ्ट करना पड़ा। बड़ी इंडस्ट्री को पहले ही शिफ्ट करना पड़ गया था। अब रिसेंटली जितनी भी इंडस्ट्री दिल्ली में है, अगर कोई 1 लाख 1.5 लाख इंडस्ट्री दिल्ली में है, उसकी हर इंडस्ट्रियल एरिया है 67 इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्री है। कुछ पहले पुराने इंडस्ट्रियल एरिया हैं, कुछ नए नोटिफाइड इंडस्ट्रियल एरिया बने, और आज की डेट में धीरे धीरे और इंडस्ट्रियल एरिया डीएसआईडीसी डेवलप भी कर रही है, बना रही है। तो जितने ये इंडस्ट्रियल एरिया इनके जो भी जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या मीडियम स्मॉल इंडस्ट्री चलाएगा, उसको कोई ना कोई परेशानी आती रहेगी, क्योंकि ट्रेड लाइसेंस है, कारपोरेशन लाइसेंसेस हैं, डीडीए के अपने नॉर्म्स हैं और एमसीडी अपने नॉर्म्स हैं। तो ये जितने भी मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज हैं, उनके लॉज, उसके कानून और उनके जो रेवेन्यू है उनको फॉलोअप करने के लिए जो जहाँ जहाँ जिस ओनर को या जिस फैक्ट्री को चलाने वाले को परेशानी आती है, और रिसेंटली तो लेबर के कारण भी कई परेशानियाँ आ रही हैं। तो दिल्ली की जो सरकार है, उन्होंने कई इतने ज़्यादा मिनिमम वेजेस कर दिए। दिल्ली के आसपास से दिल्ली के वेजेस 40% ज़्यादा हैं। अगर आप किसी को पूछे जी आप हरियाणा में आप एम्प्लॉई है, उस पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो अनस्किल्ड लेबर है उनकी कितनी सैलरी है, तो हरियाणा में रफली कोई 11,000 और 11,500 रुपये पड़ती है। और अगर पंजाब में पूछें तो वह 10-10.25 हज़ार पड़ती है, और दिल्ली में पूछें तो आज की डेट में 17,000 रुपये बना के बैठे हैं। 17,000 रुपये में अगर कोई भी आज की डेट में सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड या कोई भी स्किल्ड लेबर लेके काम करे, तो वो फैक्ट्री नहीं चला सकता, और ना ही कुछ अपने लिए निकाल सकता है, ना अपने लेबर के लिए, या उनको भी कोई बड़े हुए वेतन या जिस तरह की भी परेशानी है उनको दूर दे सकते। इसके अलावा दिल्ली में पावर इतनी कॉस्टली है। अब दिल्ली में एक एवरेज माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री को आज की डेट में पावर का रेट 15 रुपये से लेकर 16 रुपये पड़ता है पर यूनिट। और जबकि अगर आसपास देखें या हम देखें यूपी में पावर का रेट 11.25 रुपये के करीब पड़ रहा है। राजस्थान में पावर का रेट 10.5 रुपये के करीब पड़ता है पर यूनिट। तीसरी चीज़ होती है पानी। वाटर जो दिल्ली में पहले तो पीने का पानी का इंडस्ट्रियल एरिया में आता नहीं है, ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया में अभी तक पहुंचा भी नहीं है पानी, और अगर पहुंचा है तो उसमें कई तरह की परेशानियां हैं। पोर्टेबल वाटर नहीं है। दिल्ली से अगर कोई बार इंडस्ट्री भवाना में किसी को शिफ्ट कर दिया गया, जब इंडस्ट्री की रीलोकेशन हुई, शिफ्ट करके अगर वो रहता चांदनी चौक में था, उसको भवाना शिफ्ट कर गया, तो वो घर से चलेगा, सवेरे पहले निकलेगा, फिर अपने काम पे पहुंचेगा, घर से पहले पानी भर के अपना ले जाएगा, फिर उसके बाद वहाँ पहुँच के ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम आएगी, या कुछ करके पहुँच भी गया तो चलाएगा, और इतनी ज़्यादा लेबर कॉस्ट दे के वो आज के डेट में ये नहीं कर सकता कि वो कई जो छोटे स्टेट्स में लोग बेंगलोर में हैं, अगर आप कलकत्ता देखा जाए, आप यूपी देखा जाए, और या आप गुजरात में देखा जाए, अहमदाबाद देखा जाए, उनसे वो कम्पीट नहीं कर पाएगा। तो प्ले फील्ड ठीक नहीं है, बराबर नहीं है। नमस्कार जी, मेरा नाम रमेश चंद्र है। मैं एपेक्स चैम्बर में एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हूँ। और आपने ये जो समस्या का बताया कि हम इकॉनमी नंबर 3 है, 5 है इस वक्त, और नंबर 3 पे जाना चाहते हैं। और देखिए, अगर हमको ये करना है, जो इंडस्ट्री, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, इसका जो योगदान है ये तकरीबन एम्प्लॉयमेंट में अबाउट 48% और एक्सपोर्ट में अबाउट 45% है। और इस वक्त जो इंडस्ट्री है
उसको जो असुविधाएं हो रही हैं, जो भी परेशानियां हो रही हैं, वो इतनी ज़्यादा है कि जब तक ये इनका समाधान नहीं होगा, जैसे कि अभी रघुवंश जी ने भी बताया कि हमारी वेजेस सबसे ज़्यादा है, बिजली के रेट सबसे ज़्यादा हैं, और जो खुला एक मुक्त एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए इंडस्ट्री को, वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो कास्ट ऑफ कंप्लायंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और किसी भी मतलब इंडस्ट्री को चलाने में जब तक प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी नहीं होगी तो जो उद्यमी है वो अपना सब कुछ नहीं दे पाता। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि जो कास्ट ऑफ कंप्लायंसेस हैं और जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, जैसे दिल्ली वर्सेस हरियाणा वर्सेस यूपी वर्सेस राजस्थान, इसको जब तक समकक्ष नहीं लाएंगे हम अपना ये काम नहीं कर पाएंगे। तो हम जब तक इन चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। मेरा नाम ऋषि उचाना है, मैं सेक्रेटरी फाइनेंस हूँ अपेक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। और रॉ मटेरियल की जो बात है, पिछले 2-3 साल के अंदर जो रॉ मटेरियल हमारे को फिनिश्ड गुड के लिए चाहिए होता है, वो हमारा रॉ मटेरियल बहुत ही मतलब हाई रेट में चला गया है। यदि हम बात करते हैं चाइना की, तो आज भी हमारे चाइना और इंडिया के अंदर 15 से 20% का डिफरेंस है रॉ मटेरियल के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ की जो लोकल इंडस्ट्री है उसको जो रॉ मटेरियल मिलता है वो महंगे रेट में मिलता है, जिससे कि हमारा इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ जाता है और एक्सपोर्ट हम नहीं कर पाते हैं। तो सरकार से हमारी यही कई बार हमने अपेक्स चैम्बर से भी अभी पीछे मीटिंग भी हुई थी, हमने उसमें रखा भी है कि रॉ मटेरियल को और जितने भी कंट्रीज है, चाइना है जो हमारे साथ में एक साथ में जिसमें एग्रेसिव रहता है प्रोडक्ट बनाने के अंदर, तो वो हमारे को उन समकक्ष, जैसे मेटल के अंदर हमारा एक लगता है HR कोयल लगता है, वो प्लास्टिक लगता है, तो बहुत ही मतलब डिफरेंसेस उसके अंदर आते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो रॉ मटेरियल है वो हमारे को कम से कम रेट में प्रोवाइड किया जाए, सरकार इसके ऊपर विशेष ध्यान दे।